नमस्कार, आप देख रहे हैं T27 न्यूज MPCG डिजिटल और मैं हूं आपके साथ विदिशा बड़खिलवार। खबर ग्वालियर से है, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहल पर प्रदेश के संभागीय मुख्यालयों पर शुरू हुई रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की श्रृंखला में बुधवार को ग्वालियर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का भव्य आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने ग्वालियर में आयोजित कॉन्क्लेव में 1586 करोड़ रुपए के निवेश की 47 इकाइयों का वर्चुअली भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों के उद्योगपतियों से वर्चुअली संवाद कर 120 इकाइयों को भूमि आवंटन आशय पत्र प्रदान किए। ग्वालियर समिट के दौरान कुल 8000 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिससे लगभग 35,000 रोजगार के अवसर सृजित होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने ग्वालियर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा निर्मित जय विलास प्रदेश द्वार का लोकार्पण भी किया। इस एक दिवसीय रीजनल कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने प्रमुख उद्योगपतियों से 1-to-1 संवाद कर ग्वालियर चंबल क्षेत्र में निवेश की अपार संभावनाओं पर भी चर्चा की। हमारी महारानी स्वर्गीय राजमाता सिंधिया जी, जिनको आते ही मैंने पुष्पांजलि दी। सच में इतना बड़ा नाम राजमाता जी का हमारी अपनी पार्टी के लिए, और उतनी विनम्रता से कि कोई पद नहीं लेना सरकारी, बड़ी बात है, पार्टी का भी नहीं लेना। ये हमारे सिंधिया घराने की विशेषता में राजमाता जी ने पार्टी के लिए जो, और संघर्ष के मामले में भी अगर लगा तो मध्य प्रदेश की सरकार ही पलट दी। सिंधिया जी ने भी और उनने भी, दोनों के लिए बदल। तीसरा पड़ाव लगातार जिसको हम कहें उत्तरोत्तर प्रगति की ओर है। आज की यहाँ उपस्थिति और यहाँ पर जो संभावनाओं के बारे में चर्चा हुई है, वो ग्वालियर चंबल संभाग में एक नए द्वार का, जो नए युग का शुरुआत होगी। और राजस्थान, यूपी और हरियाणा से लगे हुए कई उद्योगपतियों ने यहाँ पर रुचि जाहिर करी है। तो मुझे लगता है कि जो आगरा ग्वालियर का जो एक्सप्रेस वे बन रहा है, उस एक्सप्रेस वे का पूरा लाभ ग्वालियर चंबल संभाग के अंदर उद्योगपति लेंगे और यहाँ उद्योगों की एक नई शुरुआत, एक अच्छी शुरुआत है। पिछले 20 साल से भाजपा सरकार रही है, भाजपा सरकार के रहने के बावजूद भी उद्योगों की दिशा में कोई भी कदम नहीं उठाया गया। नए उद्योग आए हैं, जो पुराने उद्योग थे वो भी खत्म नहीं होता। ऐसा नहीं है, पिछले 20 सालों में एक माहौल बना, वातावरण बना। यहाँ पर हमारे NPIDC ने कई औद्योगिक क्षेत्र भी बनाए थे और उनमें सारे औद्योगिक क्षेत्रों के अंदर आज उद्योग चल रहे हैं और नए उद्योगों की संभावना है। हमेशा से नए नए प्रयोग हमें करते रहना पड़ता है, तो विकास की नई संभावनाएं बनती है। और आज ग्वालियर चंबल संभाग की यह कॉन्क्लेव निश्चित रूप से नए उद्यमों को मध्य प्रदेश की ओर आकर्षित करेगी और यहाँ विकास की संभावनाएं बढ़ेगी। कितना लक्ष्य था और कितना आप प्राप्त कर पाए हैं, ये एक बड़ा सवाल है। लक्ष्य इसमें निर्धारित नहीं होता है। लक्ष्य उपस्थिति का, उत्साह वृद्धि का और यहाँ के स्थानीय उद्यमियों का भी पार्टिसिपेशन हो। और जो यहाँ पर 4000 के करीब आज पार्टिसिपेंट हुए हैं, वो निश्चित बताते हैं कि आसपास के हमारे मध्य प्रदेश के ही उद्यमों के अंदर एक विश्वास का भाव जगा है। बाहर के उद्यमी तो यहाँ आएंगे ही, परंतु मध्य प्रदेश के युवा, और उनके लिए हम अवसर नए प्रदान करेंगे और वे नए उद्योग लगा करके मध्य प्रदेश को विकास के अंदर आगे बढ़ाएंगे। एक आकलन हुआ कितने करोड़ का जो है यहाँ पर 8000 करोड़ के करीब की आज संभावनाएं जो लोगों ने विश्वास व्यक्त करा है। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने सबको सुना और सबको आश्वस्त करा है, तो सारे प्रकल्प धरातल के ऊपर उतरेंगे। आज ग्वालियर के लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन है। आज ग्वालियर के अंदर HBJD नाम की जो कंपनी है, उनके द्वारा 10,000 हाउसेज बनाने का प्रोग्राम सेट किया गया है। ग्वालियर के अंदर जो गरीबों को नो प्रॉफिट नो लॉस पे 10,000 हाउस बना के देंगे। आज हमारे साथ PS स्पोर्ट्स के मालिक, जिनकी खुद की 3 कंपनियां हैं और करीब 500 लोगों को रोजगार देते हैं, तोमर सावेज, इनके खुद के 4 स्कूल्स हैं, ये भी रोजगार देते हैं। तो मनोज तोमर जी हैं। और आज ग्वालियर में एक नया इतिहास रचने जा रहा है। श्रीमंत महाराजा ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मैं डायरेक्टर हजीरा व्यापार संघ पंडित हरिओम उपाध्याय, वंशज पंडित दीनदयाल उपाध्याय, सभी नगर वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज इस कॉन्क्लेव में जो करण अडानी जी ने भी घोषणा की है कि शिवपुरी में 2500 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा डिफेंस यूनिट के लिए। पहले फेज में 1500 करोड़, 1000 लोगों को रोजगार अवसर उत्पन्न होंगे। गुना में सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट 500 करोड़ रुपए का निवेश।
और जहां उद्योग की बात की जा रही है, तालियां कम बजी। अरे ये ग्वालियर चंबल की तालियां होनी चाहिए भैया। मैं देख रहा हूं गंगवाल साहब तालियां बहुत बजा रहे हैं, बाकी सब भी तालियां बजाएं। और यही औद्योगपति की पहचान होती है कि जहां उद्योग की सोच हो, निवेश का सोच हो, वही अडानी ग्रुप ने केवल उद्योग और निवेश का सोच नहीं रखा है, लेकिन हमारी लाडली लक्ष्मी को लखपति दीदी बनाने का भी सोच रखा है, जो बदरवास में हमारी बहनों को, जिनकी जैकेट डॉक्टर मोहन यादव जी ने मुख्यमंत्री जी के रूप में भी पहना है, उनको आज देश में उनका एक एक हाथ का बुना हुआ जैकेट जाता है, पूरे विश्व में जाए, ये संकल्प लेकर भी आगे बढ़े। दुनिया भर में बढ़ते प्रदूषण और ऑक्सीजन की कमी को लेकर तमाम सारी चीजें जो है सरकारें सोच रही हैं, सरकारें प्रयास भी कर रही हैं, लेकिन सरकारों के प्रयास नाकाफी हैं जब तक आम जनता या युवा इस काम में आगे नहीं आते। आपको बता दें कि ग्वालियर के मुरैना जिले में, ग्वालियर संभाग के मुरैना जिले में यहाँ पर एक बड़ा स्टार्टअप ग्वालियर के रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव में आया है। आप यहाँ पर देखेंगे, मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगा कि ये युवा हैं जिनके हाथ में जो बैग पकड़े हुए हैं वो कागज़ के नहीं हैं, वो किसी पेड़ को काट कर नहीं बनाए गए, ये पूरी तरह से पॉल्यूशन फ्री हैं, हार्वेस्ट बैग्स हैं और इनका जो है किसी भी तरीके से दुरुपयोग, यानी कि इसका पॉल्यूशन पर किसी भी तरह का प्रभाव नहीं पड़ेगा, पर्यावरण पर किसी भी तरह का प्रभाव नहीं पड़ेगा। बात करते हैं, चूंकि युवा हैं, युवाओं की सोच कहीं ना कहीं देश को भी आगे ले जाती है और दुनिया को भी आगे ले जाती है। भविष्य की पीढ़ी के लिए क्या करने की आप में ललक थी कि आपने ये बैग बनाए, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को बहुत सारे पॉल्यूशन का भी दंश झेलना पड़ेगा। पेड़ लगातार काटे जा रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, बढ़ते कंक्रीट के जंगल, किस तरह का प्रयास है आपका, क्या सोच किया? जी, तो जब मैंने सबसे पहली बार देखा कि भारत में लगभग 500 मिलियन टन पराली उत्पाद होती है, जलाने से लगभग 150 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में आता है। तो जब मैंने ये न्यूज़ पढ़ी, मैं तब लंदन में था, तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं अपनी रिसर्च स्किल्स यूज़ करके इस वेस्ट से कुछ वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स बना सकूँ, ये मेरा एक सोचना था। और साथ ही साथ एक एंटरप्रेन्योरियल वेंचर, जैसे प्रधानमंत्री का एक मैसेज है कि आत्मनिर्भर बने, तो मुझे इस प्रॉब्लम से एक अपॉर्चुनिटी दिखाई दी कि कैसे हम लोग पर्यावरण को भी बचा सकते हैं, रूरल इकोनॉमी को भी बढ़ावा दिया जा सकता है, साथ ही साथ एक सस्टेनेबल एंटरप्रेन्योरशिप, एक सस्टेनेबल वेंचर की शुरुआत की जा सकती है। वहाँ से मैंने क्राफ्ट कंपनी की शुरुआत करी और इसी तरीके के हमने प्रोडक्ट लेकर आए, जो पेड़ काटने से नहीं, जैसे पराली से बनाए जा सकते हैं। और साथ ही साथ पैकेजिंग पेपर के अलावा हम लोग इंजीनियर्ड बोर्ड्स भी बनाते हैं, जिससे फर्नीचर भी बनाया जा सकता है और कंस्ट्रक्शन में भी यूज़ हो सकता है। तो हम संदेश ये देना चाहते हैं कि जंगल नहीं काटें, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी आ चुकी है, हमारा पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है, जिससे हमें पेड़ पे निर्भरता हमारी नहीं होगी। हम जो हमारे किसान भाई बहनों के खेत में जो पराली है, उसी को यूज़ करके हम ये प्रोडक्ट बना सकते हैं। बिल्कुल, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी का इससे बेहतरीन उदाहरण नहीं मिल सकता, जो कि पर्यावरण को भी संरक्षित रखे, पेड़ों को काटने से भी बचाए और साफ तौर पर पूरे देश की और पूरे दुनिया की जो है जलवायु को संतुलित रखे। किस तरह देखते हैं, चूँकि आप भी एक हिस्सा हैं इस बड़े कार्य का, क्योंकि आपने यहाँ पर कब से आप काम कर रहे हैं इसमें, और क्या सोच है आपकी? जी, मैं इनके साथ, इनका भाई हूँ छोटा, मैं इनका देखते आ रहा हूँ कि कैसे इनने डेवलप किया अपना स्टार्टअप, एंड मैं बहुत खुश हूँ और चाहता हूँ कि और डेवलप करें और लोग इन्हें सपोर्ट करें। बिल्कुल सपोर्ट करें, तो कहीं न कहीं जो युवाओं की सोच है वो एक बहुत बड़ी सोच है, और सबसे अहम बात ये है कि जब युवा सोचते हैं तो कहीं न कहीं भविष्य भी बदलता है और आने वाली पीढ़ियाँ भी जो है इसको संदेश को ग्रहण करेंगी। लेकिन सबसे अहम बात ये है कि जो ग्वालियर चंबल संभाग या पूरा जो देश है वो इसके चलते पराली मुक्त होगा और प्रदूषण से भी मुक्त हो पाएगा। टीवी 27 संजय शर्मा, टीवी 27 न्यूज़, ग्वालियर।